गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कैसे हैं बच्चे? आप सब लोग मज़े में हो? ठीक है। देखो बच्चों, आज हम पार्ट 6 कंटिन्यू करने वाले हैं। आधा पिछले वीडियो में पढ़े थे, आधा अभी पढ़ेंगे। देखो, आपको जो बाकी है हम वहाँ से शुरू करेंगे। देखो, निम्नलिखित विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। आपको दिया गया है मोर, बाघ और तोता। आपको इसके बारे में लिखना है 5-7 वाक्य। तो पहले हम बात करेंगे मोर। तो मोर सभी पक्षियों में मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। आप जानते हो ना मोर कैसा होता है? उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर बरसात में नाचता है। मोर क्या बोलता है? मोर पीहू पीहू पुकारता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की आवाज़ मधुर होती है। अब हम बात करेंगे बाघ। बाघ जंगली जानवर है। बाघ हमारे घर के आसपास नहीं दिखाई देता है, वो जंगल में ही दिखाई देता है। बाघ सिंह की तरह भयानक होता है। बाघ का रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। चटापटा, धारियां यानी चटापटा। बाघ मांसाहारी प्राणी है। वो क्या खाता है? मांस खाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। बाघ हमें चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। हाँ, हमारे घर के आसपास नहीं दिखने को मिलता, वो चिड़ियाघर में देखने को मिलता है। प्राणी संग्रहालय, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय। अब हम बात करेंगे तोता। तोता यानी पोपट। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। हरा यानी लीला कलरનો। इसके गले में काली धारी होती है। તમે જોજો ધ્યાનથી, પોપટના ગળામાં કાળા રંગનો કાઠલો હશે, ધારી કાઠલો। इसकी चोंच लाल होती है અને એની ચાંચ કેવી હોય છે? લાલ હોય છે। वह आगे से टेढ़ी होती है। આગળથી થોડીક વાંકી હોય છે। टेढ़ी यानी वांकी। तोते की आवाज़ मीठी होती है। तोताનો અવાજ કેવો હોય છે? પોપટનો અવાજ મીઠો હોય છે। तोता क्या करता है? टाँय टाँय करता रहता है। लोग तोते को पालते हैं। घणाना घरोनी अंदर पोपटने पाळवामां आवे छे। तोते को हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। पोपटने शुं बहु भावे? लीलू मरचुं। खबर है तमने? लीलू मरचुं बहु भावे एने। देखो बच्चों, आगे नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। चित्र का वर्णन आपको देखकर लिखना है। ये किसका चित्र है? तो यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें हैं। देखो, दिखाई दे रही है पिक्चर में। मेले में बच्चे बड़े सब दिखाई देते हैं। जो नाना मोटा बधा ज छे, देखाय छे ने। एक सपेरा बच्चों को खेल दिखा रहा है। सपेरा यानी सांपनो जे खेल बतावे ने ए। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे એટલે ફુગ્ગાવાળો। એના હાથમાં છે, જુઓ પિક્ચરની અંદર દેખાય છે। जादूगर जादू दिखा रहा है। वहाँ पर देखिए जादूगर के कुम्हार એવું લખ્યું છે, જુઓ એની અંદર જાદूगरना खेल दिखावा જોઈ રહ્યા છે બધા। જુઓ બેઠા છે બધા। कुछ लोग चकडोल में बैठे हैं। चकडोल गोल गोल फरे ने एनी अंदर, एमां बैठा छे। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। बीजी बाजू 2 घोड़ा ऊभा छे। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। घोड़ेसवारीनो मजा पण बधा लोको उठाई रहा छे। ठीक है, आगे देखो। देखो बच्चों, आपको ये लिखना है। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। आपको उदाहरण में लिखा गया है कि मेरे बिल्ली। बिल्ली का बहुवचन क्या होता है? बिल्ली तो बिल्लियाँ, बराबर। ठीक है, कुछ शब्द आपको
पिक्चर्स में दिखाई दे देते हैं वो आपको लिखना है। पहले बिल्ली है तो बिल्लियाँ, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है, एक वचन और बहुवचन हो गया, बिल्ली बिल्लियाँ। ठीक है, इसी के हिसाब से आगे देखो, मक्खी मक्खियाँ, तो उसका हम वाक्य क्या करेंगे? मक्खी से रोग फैलते हैं, मक्खी એટલે માખી, મક્ખિયા ગંદકી में रहती है, અને માખીઓ ક્યાં રહે છે? ગંદકીની અંદર. બહુ બધી માખીઓ હોય તો ક્યાં રહે? ગંદકીની અંદર. लड़की लड़कियाँ बहुवचन. ठीक है, यह राधा की लड़की है એટલે કે આ રાધાની છોકરી છે. सविता बहन की 3 लड़कियाँ हैं. सविता बहन ने कितनी छोकरियों छे? 3, बहुवचन हो गया, 3 लड़कियाँ हैं. रोटी रोटियाँ, कुत्ता रोटी खाता है એટલે કે કૂતરો રોટલી ખાય છે. रोहन ने कुत्ते को 2 रोटियाँ खिलाई. रोहने एना कुत्ताने कितनी रोटली खिलाई? 2. 2 रोटियाँ खिलाई. रोटियाँ, रोटी रोटियाँ. चूड़ी चूड़ियाँ, उसकी सोने की एक चूड़ी खो गई. એની સોનાની એક ચૂડી એટલે કે આપણે હાથમાં મમ્મી પહેરે છે ને બંગડી, એ ખો ગઈ, ખોવાઈ ગઈ. मोहल्ले में चूड़ियाँ बेचने वाला आया है. મોહલ્લાની અંદર ચૂડિયા, બહુ બધી બંગડીઓ વેચવાવાળો આવ્યો છે. एक वचन और बहुवचन हो गया. देखो बच्चों, आपको ये CW में लिखना है. अभी हम बात करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में एक चित्र दिया गया है कि चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए. ठीक है, आपको ये कहानी लिखनी नहीं है, सिर्फ सुननी ही है. सिर्फ आपको सुननी है कि ये कहानी किसकी है. आपको पता चल ही गया है कि ये कहानी कौन सी है, शेर और चूहा की. आपको पता है ना? हाँ, तो आपको सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है. ठीक है. किसी जंगल में एक शेर रहता था. एक जंगलની અંદર એક શેર રહેતો હતો. એક दिन वह सो रहा था. एक दिवस એ ઊંઘી રહ્યો હતો. उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला. बिल यानी दर. दरમાંથી एक उंदर बाहर आयो. वह शेर के सिर पर दौड़ने लगा. देखो बच्चों, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कैसे चूहा शेर के ऊपर दौड़ रहा है. इससे शेर की नींद टूट गई. તમે સૂઈ ગયા હો અને તમને કોઈ એકદમ આમ હાથ લગાડીને અચાનક જગાડી દે કે કંઈક અવાજ થાય તો તમે કેવા જાગી જાઓ. તો આ પણ શેરની ઊંઘ ઉડી ગઈ, टूट गई. उसे बहुत गुस्सा आया. એને બહુ જ બધો ગુસ્સો આવ્યો. उसने चूहे को पकड़ लिया અને એને શું કર્યું? ઉંદરને પકડી લીધું. चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए. ઉંદરે શેરને સિંહને કીધું કે મને તમે માફ કરો, મને છોડી દો. કભી મેં આપકે કામ આઉંગા. એટલે કહે છે કે હું કોઈક દિવસ તમારા કામમાં આવીશ. શેરને હસકર ચૂહે કો છોડ દિયા. અને સિંહે શું કર્યું? હસીને એ ઉંદરને છોડી દીધો. कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया. થોડાક દિવસ પછી એ ઊંઘતો હતો અને શેર एक शिकारी ने जाल में फंसाई गयो. देखो पिक्चर में दिख रहा है, दिखाई देता है ना. चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा અને પેલા ઉંદરે જોયું કે આ સિંહ ભાઈ જાળની અંદર ફસાઈ ગયા છે. उसने जाल को उतर डाला. ઉંદરના દાંત હોય ને એ બહુ અણીવાળા હોય, ખબર છે ને તમને? અને એનાથી એને શું કર્યું? એ જાળને કાપી નાખી. ઉતર ડાલા એટલે કાપી નાખવું. શેર જાલ સે મુક્ત હો ગયા. અને એ સિંહ એ જાળની અંદરથી બહાર આવી ગયો, મુક્ત થઈ ગયો. શેરને ચૂહે કા આભાર માના. અને એ સિંહે શું કર્યું? ઉંદરનો આભાર માન્યો. કભી છોટે પ્રાણી ભી હમારી બહુ મદદ કરતે હૈ. જો ભાઈ, આ ઉંદર કેટલું નાનું છે પણ તોય પણ એણે સિંહની મદદ કરી. हमें भी इसी तरह छोटे प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए. वो लोग भी हमारे कुछ काम आ सकते हैं.
इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि किसी की बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमें छोटे प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी हमारे काम आ सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, आपको कहानी सिर्फ सुननी थी, लिखने की नहीं है। जो बाकी का CW है वो मैं PDF कर रही हूँ, वो ही लिखने का है। ठीक है, समझ में आ गया? और जो पहले का बाकी हो वो भी आपको पूरा कर देना है। यहाँ पर हमारा पार्ट 6 समाप्त होता है। ठीक है, आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।